क्योंकि आप व्यक्तिवादी सोच के व्यक्ति होते हैं, तो जो समाज के अन्य लोग हैं आपके बच्चों को भड़काते हैं, आपके बच्चों को गलत मार्ग दिखाते हैं, इसलिए बुढ़ापे तक या प्रौढ़ावस्था तक आते आते आपके ही बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, भले आपने कितना ही पैसा कमा लिया हो। यानी पैसा जो आपने कमाया है, जब तक वो आपकी पीढ़ी, जो आपके बच्चे हैं, जो जिसने आपने उत्पन्न किया, आप पर निर्भर है, तब तक तो वो आपका गुणगान गाएंगे, उनकी मजबूरी है। लेकिन जिस क्षण वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, वो आपका गुणगान बंद कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जेनेटिक लक्षण उनमें भी वही है जो आप में आए थे, और वो व्यक्तिवादी प्रगति की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए जो बच्चे आपने अपने लिए उत्पन्न किए थे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वो बुढ़ापे का सहारा ना बनकर व्यक्तिवादी प्रगति के चक्कर में देश में के बाहर निकल जाते हैं, शहर के बाहर निकल जाते हैं, गांव के बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से जब वो गांव के बाहर निकलते हैं, देश के बाहर निकलते हैं, शहर के बाहर निकलते हैं, तो जो सामाजिक रूप से प्रगति होनी चाहिए वो रुक जाती है। यदि कोई पढ़ा लिखा सुशिक्षित व्यक्ति जिसमें सामाजिक भावना हो और समाज के जो निकटवर्ती लोग हैं उसको वहाँ पर रोकने का अगर प्रयास करते हैं, उसके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो ऐसी दशा में उसका जो बौद्धिक विकास हुआ वो वहाँ के समाज के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, देश के लिए प्रगतिवादी होता है। जब इस तरह की सामाजिक सोच के लोग नहीं होते और व्यक्तिवादी सोच के लोग होते हैं, तो ऐसी दशा में फिर वो प्रगति दिखाई नहीं देती, व्यक्ति बाहर निकल जाता है। भारत के संदर्भ में यही है, दलितों के संबंध में यही है, ओबीसी के संबंध में यही है। दलित समाज के जो लोग गांव से निकलकर शहरों में आए, उन्होंने शहरों में बड़े बड़े मकान बनाए, अपने गांव का कच्चा मकान कच्चा ही रहा और कभी वापस गांव की तरफ गए ही नहीं, या कभी जाते हैं तो अपने आप को उच्च कोटि का प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, किसी अन्य को, गांव में किसी दूसरे परिवार को प्रगति के पथ पर ले आए, ऐसा नहीं करते। इसलिए आज़ादी के आज 78 साल बाद, 79 ईयर्स के बाद भी जो है दलितों की प्रगति जिस रूप में दिखाई देनी चाहिए वो सामाजिक रूप से दिखाई नहीं देती। कुछ व्यक्तिवादी लोगों की प्रगति जरूर दिखाई देती है, जिन्होंने पूंजी के टाल अंबार खड़े कर लिए हैं